आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि देश के बहुजन समाज की रगों में आग लगा देने वाला है। जेएनयू की वीसी शांतिश्री धूलपुरी पंडित जो खुद को आरएसएस से जुड़े होने पर गर्व करती है, उन्होंने क्या कहा? दलित और ब्लैक कम्युनिटी परमानेंट विक्टिमहुड के नशे में डूबी हुई है। मतलब पीड़ित होने का नाटक कर रही है, पीड़ित होने का नशा कर रही है, जैसे कोई ड्रग ले रहे हो। ये बयान नहीं तो ये ब्राह्मणवादी सोच का खुला प्रदर्शन है जो सदियों से दलितों बहुजनों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। सवाल तो बनता है मैडम कुलपति, जब रोहित वेमुला को उसकी जाति की वजह से टारगेट किया गया, सुसाइड के लिए मजबूर किया गया, तो क्या वो विक्टिमहुड का नशा था या वो सिस्टमैटिक जातिवाद का शिकार था जो आज भी देश के विश्वविद्यालयों में जिंदा है? और पायल तड़वी, वो डॉक्टर बनने वाली आदिवासी लड़की जिसे उसके सीनियर्स ने सुअर कहकर तड़पाया, क्या वो पीड़ित होने का कार्ड खेल रही थी? नहीं ना। ये तो वो दर्द है जो ऊपर की जातियों की सत्ता बनाए रखने के लिए बहुजनों पर थोपा जाता है। और ब्लैक लाइव्स मैटर, वो मूवमेंट, वो आंदोलन जो अमेरिका में सिस्टमैटिक रेसिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ, पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ आवाज उठाई, क्या वो भी ड्रग जैसा नशा था या असल में वो संघर्ष था जो दुनिया भर के दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन अपर कास्ट की ये पुरानी ट्रिक है, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारा दुश्मन बना दो ताकि तुम चुप रहो और सिस्टम बिना रुके चलता रहे। सवाल उठता है मैडम, आपकी ये सोच कहां से आती है? आरएसएस की विचारधारा से जो दशकों से बहुजनों को बांटने दबाने का काम कर रही है। अब बात मोदी सरकार की। मैडम कुलपति को तो मोदी सरकार ने ही अपॉइंट किया था, तो क्या सरकार इस बयान से सहमत है? क्या प्रधानमंत्री जी खुद को ओबीसी बताते हैं लेकिन बहुजनों के हक की बात आते ही चुप क्यों हो जाते हैं? क्या वो भी सोचते हैं कि दलितों का संघर्ष या बहुजनों का संघर्ष या मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज का संघर्ष नशा है, या ये सिर्फ एक तरीका है बहुजनों को उनके इतिहास, उनकी अपमान, उनकी शहादत से दूर करने का? रोहित वेमुला के मौत पर जांच क्यों नहीं हुई? पायल तड़वी के केस में न्याय क्यों लटका हुआ है? सरकार जवाब दे और बताए कि क्या सचमुच ये लोग नशे में थे? क्या जिन जिन लोगों ने सुसाइड की है, जिन जिन एससी एसटी ओबीसी की और सुसाइड किया है कैंपस में, क्या ये सब नशा था? सरकार जवाब दे। क्या वो देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू के वीसी के बयान से सहमत है? और सुनिए, मैडम कुलपति कहते हैं कि जाति एक मानसिक बीमारी है, लेकिन यूजीसी के एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नियमों को इर्रेशनल बताती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? एक तरफ जातिवाद की बीमारी बताओ, दूसरी तरफ उससे खिलाफ नियमों को बकवास कहो। आप आरएसएस से जुड़े होने पर गर्व करती हैं, लेकिन वो आरएसएस जो मनुस्मृति को आदर्श मानती है, जहां दलितों का जगह सबसे नीचे है, असल में उसी सिस्टम को मजबूत कर रही है जो सदियों से बहुजनों का दमन कर रहा है। सवाल तो बनता है, क्या जेएनयू जैसी जगह जो आजादी और बराबरी की बात करती है, ऐसी कुलपति को बर्दाश्त करेगी? जेएनयू के स्टूडेंट्स ने मैडम कुलपति का इस्तीफा मांगा है और ये सही है। दोस्तों, ये वक्त है आवाज उठाने का। बहुजन समाज, दलित भाई बहन, ये बयान तुम्हारे संघर्ष को कमजोर करने की साजिश है। चुप मत रहो, सवाल पूछो, जवाब मांगो, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल ये सोच पूरे देश में फैल जाएगी। इसलिए हम सबको मैडम कुलपति के इस बयान की निंदा करनी चाहिए, आरएसएस स्पॉन्सर्ड इस बयान की निंदा करनी चाहिए और सरकार भी बताए कि क्या वो इस बयान से सहमत है या नहीं है। दोस्तों, सब दिखाता है कि आज भी बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी को एकजुट होने की कितनी आवश्यकता है। हम 85% है पर ताकत 15% अपर कास्ट लोगों के हाथों में है। रोहित वेमुला, हाथरस, जब जब हम एक हुए तब तक दुनिया ने सुना, तब तक ये विषय दुनिया के प्लेटफॉर्म तक चले गए, सरकार भी झुक गई। लेकिन आज कुलपति जैसे लोग हमें विक्टिम बताकर हमारे हक, आरक्षण या सामाजिक न्याय को ड्रग कहते हैं ताकि उनकी प्रिविलेज बनी रहे। पर सच तो यह है कि नशे में वो है जिन्होंने सदियों से हमारा हक मारा है। असली नशा तो तब चढ़ेगा जब हम सब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक होंगे और डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलेंगे और अपनी ताकत पहचानेंगे। तभी यह अपर क्लास वाली मानसिकता टूटेगी और एक सच्चा इंक्लूसिव भारत बनेगा। इसलिए जहां जहां एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स है, कैंपस में है, विश्वविद्यालयों में है, जहां भी है, इकट्ठा आए, एकत्रित रहे और ये जो अपर क्लास हेजीमोनी है, जो अपर कास्ट के लोग हमेशा आपको डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से देखते हैं, भेदभाव की नज़र से देखते हैं, उनको जवाब देने के लिए आपकी एकता बहुत ज़रूरी है।
धन्यवाद।